तो दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंस होता है हियर और लिसन में वो क्या है। हिंदी भाषी होकर जब हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो कई बार हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसका एक छोटा सा उदाहरण हियर और लिसन में है, क्योंकि दोनों का ही जो मतलब है वो हिंदी में सुनना होता है, लेकिन इंग्लिश में हियर और लिसन के माने अलग-अलग हैं। हियर शब्द का प्रयोग हम इंग्लिश में तब करते हैं जब नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो हमारे कान हैं वो अपने काम को करते हैं। कहने का मतलब है कि आवाज आपके कान में आती है, आपसे आप, और ये आवाज किसी भी तरह की हो सकती है। तो कान का जो फंक्शन है उसे हियर के तौर पे यूज किया जाता है और इसीलिए कान में जो ऊंचा सुनने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है उसे हियरिंग एड बोला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लें, आई कैन हियर द रेन आउटसाइड। तो बरसात हो रही है, मैंने सुनने की कोशिश नहीं की है लेकिन ये आवाज अपने आप मेरे कान में आ रही है। तो ये हियर का एक एग्जाम्पल हो गया। डिड यू हियर द डोर बेल? दरवाजे की जो घंटी है उसकी आवाज तुमने सुनी? तो ये भी हियर का एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और ये पता लगाने के लिए कि आपकी आवाज उस तक पहुंच रही है या नहीं, आप कहते हैं कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तो देखिए इन तीनों एग्जाम्पल्स में हियर का जो अर्थ है वो आवाज के आने से है। अब हम चलते हैं लिसन की तरफ। लिसन कब यूज होता है? इंग्लिश में लिसन शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी से कह रहे होते हैं या खुद ऐसा कर रहे होते हैं कि ध्यान दें, गौर से सुने। इन अवसरों पर हम लिसन का यूज करते हैं, जैसे कि यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। प्लीज लिसन टू द टीचर केयरफुली। जो टीचर कह रहे हैं उस बात को आप ध्यानपूर्वक सुने। आई लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक। मैं संगीत सुनना पसंद करता हूं। तो जब आप किसी बात को ध्यान देकर सुनते हैं तो ऐसे मौकों पर लिसन का प्रयोग होता है।